बोलते हैं, जैसे डोज विंडोज है ना, उसी प्रकार से एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो अन्य सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए काम में आते हैं, और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आज जो सीख रहे हैं वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये ऑफिस 2019 आपके सिलेबस में इसमें 3-4 सॉफ्टवेयर मुख्य आते हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एक्सेस, जो थोड़ा एक्सेल में हम आप लोगों को बताते हैं। ये 3 सॉफ्टवेयर जब आप कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होता है तो ये पूरा एक पैकेज आता है। जैसे इंग्लिश की बुक होगी ना, 10 चैप्टर तो सारे एक साथ आते हैं, उसी प्रकार से जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं ये सारे ऑटोमेटिक आ जाते हैं। पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, कैलकुलेटर, स्नैप टूल, ये जब आप विंडो डालते हैं तो वो ऑटोमेटिक आ जाते हैं। ये कब आएंगे? जब आप ऑफिस डाल दोगे। ऑफिस 10 डाला तो ये सारे 10 के वर्जन होंगे, 2007 डाला तो 7 के वर्जन होंगे। ठीक है, जो भी मार्केट में चल रहा है और जो भी आपने अपने कंप्यूटर लैपटॉप में इंस्टॉल करा है उसके अकॉर्डिंग ये अन्य इसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। ये काम के पर्पज के हिसाब से अलग अलग बनाए गए, जैसे इसमें लिखने का काम होता है, इसमें कैलकुलेशन का काम होता है, इसमें प्रेजेंटेशन का काम होता है, इसमें डेटाबेस बनाने का कार्य होता है। फिर बात कर रहे थे इससे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये भी सॉफ्टवेयर है और ये भी सॉफ्टवेयर है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये कंप्यूटर को चलाने के लिए काम आते हैं। ठीक है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाती है और ये भी हमारी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ही बनाती है। आजकल 90% जो सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, आगे और भी कंपनीज के आएंगे आपके, अभी आपको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी पे ध्यान देना है। ये ऑफिस का सॉफ्टवेयर है जिसमें ऑफिशियल वर्क किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019, 2000, इससे पहले आया तो 2017, सॉरी 2016, 2013, 2010, 2007, तो ये वर्जन चले थे मार्केट में। अब आपके सिलेबस में 2019 से वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आएगा। उसी प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स है। ठीक है, जो मैंने ये लिख रखे, हालांकि ये सारे पढ़ लिए अपन ने। ठीक है, 95 से स्टार्ट हुआ, आपके जो सिलेबस में है वो भी कौन सा है? 2011। ठीक है, ये विंडो आप सीख रहे हैं, विंडो। ठीक है, ये GUI के ऊपर बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ये भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाती है, जो कंप्यूटर को चलाने के लिए काम आते हैं, जिसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ये भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाती है जिसमें हम कार्य करते हैं। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज कहलाता है। जैसे 2019 सीख रहे हैं आप, इससे पहले वाले बच्चों ने 2016 सीखा था, उससे पहले वाले बच्चों ने 2013 सीखा था, उससे पहले वाले बच्चों ने 2010 सीखा था, उससे पहले वाले बच्चों ने 2007 सीखा था, ऐसे। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसका पहला जो टॉपिक है आज का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 का एक पैकेज है, एक सॉफ्टवेयर है। ये आप लोगों ने पूरा प्रैक्टिकल करा है, हमने आपको वर्ड पूरा सिखाया, लेकिन जब आप थ्योरी पार्ट देने जाएंगे, जब एग्जाम देने जाएंगे RSET का, तो उसमें 30-35% ही प्रैक्टिकली आता है, बाकी थ्योरेटिकली आता है। ठीक है, प्रैक्टिकल में जिसका शॉर्टकट पूछ लिया गया। ठीक है, सारा का सारा पूरा वर्ड सिलेबस में नहीं, कौन कौन से टॉपिक है वो हम आज क्लियर करेंगे, देखेंगे। अब उसका आपको एक बार वापस प्रैक्टिकल करके देखना, आज कल जब भी आपको समय मिल जाए। ठीक है, मैं तो कहूंगा आज ही कर देना, जिससे कि कल एक्सेल सीखेंगे तो एक्सेल का प्रैक्टिकल कर पाओ, तो वो पक्का याद हो जाना आपको, इसमें एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए हमारा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो कौन सा है? 2019 सिलेबस में आपके। वर्ड प्रोसेसिंग हमें टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एवं किसी भी प्रकार के लिखित सामग्री को प्रिंट करने की सुविधा प्रदान करता है। आप इसमें टाइप भी कर सकते हैं, एमएस वर्ड में टाइप किए हुए को फॉर्मेट भी कर सकते हैं, यानी कि कलर दे सकते हैं, साइज दे सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं ये। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, एडिटिंग भी कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, पूरे वर्ड को हटा के नया वर्ड रिप्लेस कर सकते हैं। ये सारा कार्य आप इसमें कर सकते हैं, और उसको प्रिंट भी कर सकते हैं प्रिंटर के द्वारा। ठीक है, जबकि आपका MP3 गाना चल रहा है, उसको प्रिंट करके बताओ, वो प्रिंट ही नहीं होता है, उसको प्रिंट क्या करोगे? उसमें जो गाने का नाम है वही प्रिंट होगा, है ना। जबकि वर्ड में जो भी काम आपने टाइप करके किया है उसको सारे को प्रिंट कर सकते हैं, एक्सेल में जो भी काम करा है, पावर पॉइंट में जो भी काम करा है, एक्सेस में जो भी काम करा, प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन MP3 गाना आपका चल रहा है, आपको दिख भी रहा है ये गाना है, आप उसको प्रिंट करके बताओ, जबकि MS वर्ड में की गए कार्य को आप प्रिंट कर सकते हैं। हम दस्तावेज, जो दस्तावेज का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का मतलब होता है फाइल, फाइल में बहुत सारे पेजेस होते हैं। दस्तावेजों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के माध्यम से सहेज कर रख सकते हैं, सहेज का मतलब सेव करके रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। हम दस्तावेजों को माइक्रोसॉफ्ट के माध्यम से सहेज करके रख सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग को आधुनिक, अत्याधुनिक शॉर्ट हैंड तकनीक के प्रकार से भी देखा जा सकता है, जिसका नाम कई बार मॉडिफाइड टाइपराइटर एवं कंप्यूटर के विशेष प्रसंग में कहा जाता है। यानी कि देखो, आप वर्डपैड में हम इंग्लिश टाइपिंग क्यों सिखाते हैं? क्योंकि आपका पहला लेटर ऑटोमेटिक बड़ा नहीं होता है, जबकि MS वर्ड में लिख के देखो पहला लेटर ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। MS वर्ड में आपने लिखा सेकंड या फर्स्ट, ऐसा लिखते हैं ना,
फर्स्ट सेकंड ऐसे लिखते ना आप, जैसे मैंने लिखा 1 और ST लगा के स्पेस दिया तो ये ऑटोमेटिक हट के कहाँ चला जाता है, ऊपर, जिसको हम सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। ये वर्ड में एक सुविधा है, जबकि वर्ड पैड में ऑटोमेटिक नहीं होता, आपको करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए वर्ड पैड में टाइपिंग। तो ये एडवांस है, जो भी कुछ सहायता आपकी ये कर लेता है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलता है अत्याधुनिक शॉर्ट हैंड तकनीक के प्रकार से देखा जाता है, यानी कि आने वाली तो तकनीक है वो भी इसमें इनबिल्ट है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर? वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब होता है इसमें लिखने का सारा कार्य कर सकते हैं, कि लिखे गए कार्य को आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं, डेकोरेट भी कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। एप्लीकेशन का मतलब है कि आप सिर्फ इसमें कार्य कर सकते हैं, इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मूल उद्देश्य लेटर टाइपिंग, रिपोर्ट टाइपिंग, विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट तैयार करना है। यह आपको आपके लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर या होम कंप्यूटर पर डेस्कटॉप पब्लिशिंग की सुविधा प्रदान करता है, यानी कि आप लिखने का सारा कार्य कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। ये कार्य आप कंप्यूटर में करो, यानी कि पीसी में करो, या आपके लैपटॉप में करो। आजकल तो मोबाइल में भी वर्ड पैड आता है, उसमें उसका भी उपयोग कर सकते हैं, ऑफिस आता है इसमें ना। नीचे कंटेंट देख करके किसको एक्सेस टूल बार बोलते हैं, रिबन किसको बोलते हैं, टाइटल किसको बोलते हैं, ठीक है, ग्रुप किसको बोलते हैं, डॉक्यूमेंट विंडो किसको बोलते हैं, सारा लिखा हुआ है। वो सारा आप लोगों ने प्रैक्टिकल करा, आपको आना चाहिए। एक भी बच्चे का वर्ड में एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। कट गया तो देख लेना हम क्या क्या बोलेंगे फिर, क्योंकि आप लोगों को हमने प्रैक्टिकल अच्छा से कराया है, वापस रिवीजन के तौर पर थ्योरी भी करा दें। और यहाँ से होने के बाद आप सारे बच्चे एक बार जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में उसका प्रैक्टिकल करना, पूरा वर्ड करने। सारे चैप्टर्स हो जाए तो आप एक बार आईएमपी क्वेश्चंस दे दें। सारे आईएमपी है, सारे आईएमपी, तभी तो पढ़ा रहे। डॉक्यूमेंट पर कार्य करना, यानी कि फाइल, एमएस वर्ड की फाइल स्टार्ट करते हो सबसे पहले क्या लिखा हुआ था ऊपर? डॉक्यूमेंट नंबर 1। जब आप सेव कर लेते हो उसका नाम आ जाता है, जैसे मैंने लिखा माई स्टोरी, वो नाम कहां प्रदर्शित होता है आपका? टाइटल बार के अंदर, ऊपर नीचे नहीं, टाइटल बार में। और नीचे क्या होता है? और स्टार्ट बटन पर क्लिक करके, ऑल एप्स पर क्लिक करके इसके 50 वर्ड को सिलेक्ट करके आप चालू कर सकते हैं, या फिर डेस्कटॉप पे पड़ा तो उसको भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है? ये जो सबसे ऊपर की जो लाइन होती है प्रैक्टिकल के अंदर, ये क्विक एक्सेस टूल बार कहलाती है, जिसमें अंडू, रीडू, अन्य शॉर्टकट आपके स्टोर होते हैं। इसके बारे में पीछे देर का देखिएगा। क्विक एक्सेस टूल बार में ये सारे ऑप्शंस, जैसे आपका सेव का ऑप्शन दिखा रखा है, अंडू का दिखा रखा है और रीडू का दिखा रखा है। इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, क्योंकि क्विकली काम आने वाले ऑप्शन को स्टोर करके रखता है, ठीक है। क्विक एक्सेस टूल बार क्या काम आता है आगे लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे होता है रिबन। दिस इज ए रिबन। रिबन में क्या होंगे आपके, जिस भी टेब के ऊपर, जैसे होम टेब, इंसर्ट टेब, डिजाइन टेब है ना, जिस भी टेब पे आप क्लिक करते हो तो उसको ऑप्शन एक लाइन में खुल जाते हैं, उसको बोलते हैं हम रिबन। फिर टेब, टेब वो होता है जिस पे आप क्लिक करते हो, जिस पे कार्य करने के लिए, जैसे इंसर्ट टेब, डिजाइन टेब, लेआउट टेब, ये सारे आपके टेब कहलाते हैं, ठीक है। ग्रुप का नाम, जैसे आपने होम पे क्लिक करा तो होम में कितने ग्रुप है हमारे? 5। क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग, ये ग्रुप है। इन ग्रुप के अंदर जो ऑप्शन होते हैं उनको ऑप्शन या कमांड कह सकते हैं। वो शॉर्टकट से भी काम करता है, क्लिक करके भी आप यूज कर सकते हैं, और क्विक एक्सेस टूल बार में जाकर भी यूज कर सकते हो। तीनों तरीकों से कर सकते हो अगर शॉर्टकट है तो, नहीं तो 2 तरीके थे ही, क्विक एक्सेस टूल बार और ऑप्शन जो रिबन में आपके डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, जब भी आप किसी के ऊपर आप लेके जाते हो तो आपका उसका बॉक्स खुल जाता है। जब आप किसी को चीज को फॉर्मेट करते हैं तो इसके ऊपर ये क्विक लॉन्चर बॉक्स, यानी कि क्विकली काम आने वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाता है। जैसे आपको फॉर्मेट करना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, ये सारा। स्टेटस बार, जो सबसे नीचे की लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? स्टेटस बार, जिसमें आपका कितने वर्ड लिखे हुए हैं, जूम स्लाइडर आ रहा है, पैराग्राफ के पेजेस के व्यूज आ रहे हैं, वो सारा आप यहाँ से देख सकते हैं। जूम स्लाइडर कितना जूम करता है वर्ड के पेज को? 500। एमएस वर्ड का पेपर 10% से लेकर 500% तक जूम होता है, जबकि वर्ड एमएस पेंट प्रोग्राम का 12.5 से 800%। वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये स्क्रॉल बार कहलाती है, जो पेपर को स्क्रॉलिंग करने के लिए काम आता है। ये दिस इज स्क्रॉल बार, ठीक है, ऊपर नीचे करने के लिए। एक स्क्रॉल बार यहाँ आ जाती है जब लेफ्ट और राइट में लिखा हुआ इधर छिप जाता है, हाइड हो जाता है, डॉक्यूमेंट आपने जूम कर लिया तो उसको बोलते हैं, उसको भी स्क्रॉल बार बोलते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल बोलते हैं कि वो नीचे की साइड आती है, ठीक है। और टाइटल बार जो सबसे टॉप पे होती है, और टास्क बार सबसे नीचे, सबसे ऊपर की टाइटल और नीचे की टास्क और ये स्टेटस, ठीक है। और ये जो है इसको क्या बोलते हैं?
रूलर सर काफी टास्क बार सबसे नीचे होती है बेटा टास्क, इसमें नहीं है, प्रैक्टिकली बताया मैंने, क्यों पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, फिर अब इसमें आपको प्रैक्टिकल क्या आना चाहिए वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको प्रैक्टिकल करके देखना, इसलिए मैंने बोला एक आपको पूरा फाइल का टैब का पूरा का यूज आना चाहिए। फाइल को सेव कैसे करते हो, ओपन कैसे करते हो, क्लोज कैसे करते हो विथ शॉर्टकट। सेव एज का शॉर्टकट क्या होता है, सेव एज का शॉर्टकट F12। क्लोज का शॉर्टकट क्या होता है, ये क्लोज बटन दिख रहा है Ctrl+W। ठीक है, तो ये फाइल टैब आपको पूरा आना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टी में जाके, इंफॉर्मेशन में जाके फाइल का प्रॉपर्टी तैयार कर सकते हैं, यहाँ से आप पासवर्ड वगैरह लगाते हैं वो कर सकते हैं। साथ ही जो ऑप्शन एक इसमें ऑप्शन है, आप फाइल में यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जैसे मेरी ये फाइल बनी हुई है, ये फाइल बनी हुई है मेरी, क्या एक जो जैसे 5 पैराग्राफ लेके आते हैं ना वैसे लेकर, किसी के भी नीचे अंडरलाइन नहीं आ रही, रेड लाइन नहीं आ रही, इसका मतलब सारे सारे अक्षर कंप्यूटर के अकॉर्डिंग सही है, ग्रामर चेक के लिए नहीं कहा जा रहा है। ठीक है, आप Ctrl+S कर दिया। अब मैं यहाँ गया, यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके कि यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं। कैसे, इस पे जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है चेक एक्सेसिबिलिटी, ये रिव्यू में भी होता है, आप देख लेना। तो कंप्यूटर क्या कह रहा है, नो एक्सेसिबिलिटी इशू, यानी कि आप एक्सेस करने में कोई इशू नहीं आ रहा, हमें पढ़ने में कोई इशू नहीं आ रहा है, MS वर्ड के द्वारा कोई भी इशू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमने इसमें कुछ चेंजेस कर दिए, क्या करा, एंटर करा। हाइपरलिंक का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+K। डायलॉग बॉक्स खुल गया, मैंने एक फाइल लिंक डाल दिया उसका, ये डाल देता हूँ जैसे chart1। ओके, आ गया लिंक, और इसको मैंने नीचे कुछ लिखा, इसका कलर साइज हमारे अकॉर्डिंग चेंज भी कर लिया मैंने, यानी कि कुछ डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करी और स्ट्राइक थ्रू दे दिया, और क्या कर दिया, Ctrl+S। अब जाता हूँ वापस, नो इश्यू आ रहा था पहले, अभी क्या कहता है कंप्यूटर हमारा, अब कह रहा है हार्ड टू रीड द टेक्स्ट कॉन्टेंट्स, यानी कि जो भी टेक्स्ट लिखा गया मेरे को पढ़ने में समस्या आ रही है, MS वर्ड कह रहा है। तो यहां से आप अपने डॉक्यूमेंट में जो काम करा है उसमें क्या क्या परेशानी है वर्ड आपको बता देता है, वर्ड पेड आपको नहीं बता देता। तो आप अपने डॉक्यूमेंट को चेक भी कर सकते हैं लिखने के बाद, ऐसा कोई हार्ड चीज है जो आपने इंसर्ट करी हो, पढ़ने में आपको दिक्कत आ रही हो, सॉफ्टवेयर को दिक्कत आ रही हो, वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, चेक कॉम्पेबिलिटी के अंदर क्या आता है आपका, यहां से अन्य जो ये कह रहा है कि जो ऊपर के वर्जन है, जैसे अभी तो हम जो, अगर आप पुराना वर्जन काम में ले रहे हैं, जैसे 2010, 2007, 1997 से लेकर 2003 में कोई भी ऑफिस ले रहे काम में, ये वर्जन है, इनमें से कोई भी आप काम में ले रहे हो 2019 से पहले का, तो वो आपको कुछ परेशानियां दिखा सकता है। लेकिन अभी हम तो 2019 काम में ले रहे हैं, लास्ट इसमें दे रखा 2010, 2019 काम में ले रहे हैं, तो ये लेटेस्ट वर्जन है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको शो नहीं होगी, क्योंकि हम तो लेटेस्ट काम में ले रहे हैं। बाकी वो पुराना वर्जन काम में लेते हैं और नए वर्जन की फाइल इसमें इंस्टॉल होती, तो आप देखने में दिक्कत आती है, वो खोलता ही नहीं या कुछ उल्टा पुल्टा बोलता है ऐसा। तो यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं, हो जाएगा, ये आपके सिलेबस में है, ये मैंने नहीं बताया था इसलिए मेरे को बताना पड़ा। पासवर्ड वगैरह लगाना आपको आता है। फिर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पेज नंबर 84 है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में नई फाइल बनाना और सेव करना। फाइल को बना सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव करने के बाद उसके जो कितने लेटर, कितने अक्षर हो सकता है, ज्यादा ज्यादा 250। फाइल का जो नाम होगा ना कितने अक्षर तक का हो सकता है, 250 कैरेक्टर्स, जैसे ABCD 4 अक्षर बोले तो ये 4 लेटर हो गए, ऐसे ऐसे 50 अक्षर से ज्यादा नहीं लिख सकते। वर्ड और अक्षर में फर्क होता है ना, ठीक है, वर्ड और अक्षर, इसमें 3 अक्षर है, जैसे ऐसे ऐसे 250 अक्षर से ज्यादा नहीं लिख सकते। साथ ही ये सारी चीजें अलाउड नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें अलाउड नहीं है, ये प्रोहिबिटेड है, यानी कि इसका आप उपयोग नहीं कर सकते, फाइल का नाम लिख सकते। आपने लिखा ए ग्रेटर देन नहीं माना जाएगा, ए लेस देन नहीं माना जाएगा, ए लगा दिया आपने, स्टार लगा दिया तो भी नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इक्वेटेशन लगा दिया, ये डबल कोलन लगा दिया तो भी नहीं माना जाएगा। ये आप फाइल का नाम लिखते टाइम नहीं लगा सकते, लगा दिया तो कंप्यूटर सेव नहीं करता। क्वेश्चन आता है रिसेंट में, फाइल का नाम लिखते टाइम कितने अक्षर की फाइल हो सकती है ज्यादा ज्यादा, और क्या क्या नहीं लिख सकते, इसके अलावा आप बाकी सारे लिख सकते हैं। आप अंडरस्कोर लिख सकते हैं, स्लैश लगा सकते हैं, ठीक है, माइनस का चिन्ह लगा सकते हैं, ये सारे लगा सकते हैं, हैश लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं लगा सकते। पेज नंबर आपके बता रहे हैं बेटा 86 पे, ऊपर टॉप पे देखिएगा,
नाम लिखते टाइम आप अल्फाबेट्स का भी उपयोग कर सकते हो और नंबर का भी उपयोग कर सकते हैं एमएस वर्ड में। एक्सेल में भी ऐसे होगा, पावर पॉइंट में भी सेम होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है आरईसीटी में, बैक स्टेज व्यू। जब भी आप फाइल खोलते हो, जब भी आपने नई फाइल ली, जैसे मैं यहां से जाता हूं, तो ये जो स्क्रीन आ रहा है आपके सामने, इसको बोलते हैं बैक स्टेज व्यू। यहां से एक तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, यानी कि खाली फाइल ले सकते हैं। आपको कलरफुल फाइल लेनी है, पहले से डिजाइन टेम्पलेट का उपयोग करना है, तो यहां से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये कहलाता बैक स्टेज व्यू, यानी कि फाइल का बैक है ये, अभी आपने फाइल स्टार्ट नहीं करी उससे पहले का बैक, इसलिए इसको बोलते हैं बैक स्टेज व्यू। क्वेश्चन आता है आरईसीटी में, बैक स्टेज व्यू क्या होता है। फिर आपको पेज नंबर, ये है ना, फाइल सेव करना, ओपन करना, ये सारा आपको आता है। और आप फाइल को सेव करते टाइम पीडीएफ ऑप्शन का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप, मैंने F12 करा, ये सारा फॉर्मेट है, इन सारे फॉर्मेट में आप फाइल को स्टोर कर सकते हैं। अब फाइल जो एमएस वर्ड में सेव होगी, उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? .docx, आप डॉक्स बोल सकते हैं। ये फाइल का टाइप होता है, फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है, जो एमएस वर्ड ऑटोमेटिक लगा लेता है। जैसे पेंटिंग की फाइल बनाओगे तो ऑटोमेटिक पीएनजी लग जाता है। ठीक है, उसी फाइल में इसको सेव करोगे, 250 अक्षर, ये नहीं लगेगा, और इस फॉर्मेट में फाइल जाके स्टोर हो जाती है। ठीक है, अल्फाबेट्स और नंबर दोनों यूज कर सकते हैं। पेज नंबर 85 आपको पूरा आता है, प्रैक्टिकली करके देखना है। फाइल को प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करने से पहले, जैसे मैंने ये काम करा है, मेरा ये काम कर रखा है, प्रिंट करने से पहले कंट्रोल पी करा, अब आप प्रिंट पे क्लिक करोगे तो प्रिंट हो जाता है, बस प्रिंटर आपका अटैच होना चाहिए। अब ये जो स्थिति आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू, क्योंकि अभी प्रिंट हुआ नहीं है। कंप्यूटर ये दिखा रहा है कि कौन सा अक्षर बड़ा आएगा, कौन सा छोटा आएगा, क्या कलर आएगा, जैसा आपने काम करा वैसा आपको डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद आप फाइल को क्या कर सकते हैं? प्रिंट कर सकते हैं। फिर ये आपका इश्यू के लिए डॉक्यूमेंट को जांचना, जो कि मैंने अभी जांच करके बता दिया आपको। अगर कोई गड़बड़ है तो डॉक्यूमेंट आपको बता देगा ये परेशानी है, पढ़ने में दिक्कत आ रही है। जीआई का उपयोग करते हुए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलना, यानी कि अगर आपका एमएस वर्ड डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, जैसे ये रहा, तो आप इसका उपयोग करके 2 बार क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हैं, वो आपको अच्छे से आता है। उसके बाद है पेज नंबर 87 पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में टाइपिंग स्टार्ट करना। टाइपिंग करने के लिए जो लाइन आती है उसको क्या बोलते हैं आप? कर्सर बोलते हैं ना बेटा। ये जो लाइन दिख रही है, ये कर्सर कहलाती है। इस जगह आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। सर हमारा तो कुछ है, ये सारा प्रैक्टिकल बता दिया, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, सारा प्रैक्टिकल बताया मैंने तो आपको, इसलिए डिस्प्ले सामने दिख रहा है ना। तो यहां से आप पैराग्राफ, लाइन स्पेसिंग, सारी चीजें चेक कर सकते हैं। इसके बाद ही आपको फाइल पूरा आना चाहिए प्रैक्टिकल में, बाहर का लेआउट पूरा चेक करना आना चाहिए। उसके बाद आपको होम टैब पूरा आना चाहिए। होम टैब में स्टाइल ग्रुप नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आपको पैराग्राफ आना चाहिए, फॉन्ट आना चाहिए, क्लिपबोर्ड आना चाहिए, और एडिटिंग ग्रुप आना चाहिए विथ शॉर्टकट। आप प्रैक्टिकल करके देखना, क्योंकि हमने अच्छे से आपको प्रैक्टिकल कराया। ठीक है, ये क्लिपबोर्ड ग्रुप कट कॉपी पेस्ट करने के लिए काम आएगा। फॉन्ट ग्रुप, जो भी आपने लिखा उसको फॉन्ट का डिजाइन चेंज करने के लिए काम आएगा। कट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन देने के लिए काम आएगा। उसी प्रकार से पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग, अलाइनमेंट चेंज करने के लिए काम आएगा। एडिटिंग, जो भी आपने काम करा उसमें एडिटिंग करने के लिए काम आता है, सेलेक्ट ऑल करके जो भी चेंजेस करना कर सकते हैं। इसी के साथ में हमारा होम भी पूरा होता है मेरी साइड से, क्योंकि आपको ये प्रैक्टिकल आना चाहिए। ठीक है, अंडू और रीडू आना चाहिए। देखिएगा पेज नंबर 89 के ऊपर दिखा रहेगा टैब्स किसको बोलते हैं, ये सारे हमारे टैब कहलाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में फॉन्ट स्टाइल, कलर, ये सारा आ जाता है होम टैब में, इसलिए मैंने पहले बोला होम टैब आपको पूरा आना चाहिए प्रैक्टिकली विथ शॉर्टकट। ठीक है, पेज नंबर 90 पे होम टैब दिखा रखा है। ये सारे ऑप्शन जो दे रखे हैं आपके सिलेबस में आपको आना चाहिए, स्टाइल ग्रुप को छोड़ के सारे आ जाना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से इन प्रैक्टिकल में किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है, जो बच्चा प्रैक्टिकल करना है। नहीं भी आया तो आप करके देखे, दिक्कत आए तो आप पूछ लेना। फिर आगे चलते हैं तो हाँ, ये क्वेश्चन आया पीछे 91 पेज पे नीचे दे रखा है, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम बताइए। कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम बताइए। वर्ड और हाँ, ये सारा लिखे हुए है। पेंट, एप्लीकेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम कार्य करते हैं। पेंट नहीं होगा सर? होगा ना बेटा। वेब ब्राउजर किसे कहते हैं? ब्राउजिंग, जो इंटरनेट चलाने के लिए काम आते हैं, जैसे
गूगल क्रोम, गूगल तो एक वेबसाइट हो गई, गूगल क्रोम ये इंटरनेट चलाना थोड़ी काम आता है, इनसे तो हम क्या करते हैं? ब्राउजिंग करते हैं ना, मतलब नहीं Google नहीं, वगैरह है तो search हाँ तो ब्राउज करते करते हैं ना, वो नहीं होगा तो कैसे करेंगे? कौन नहीं होगा तो कैसे करेंगे? जैसे गूगल क्रोम नहीं है, मोजिला फायरफॉक्स नहीं है, सॉफ्टवेयर ही नहीं है, तो आप चलाओगे किसमें इंटरनेट? ऐसे कह रहा हूँ, ब्राउज कैसे करोगे? इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ, सर्च करने की बात कर रहा हूँ। कनेक्टिविटी में तो कंपोनेंट्स काम आएंगे ना। तो ब्राउजर वो होता है जिसके अंदर आप इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं, चला सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और एप्पल सफारी, ठीक है, यूसी ब्राउजर जो मोबाइल में चलता है आपके, है ना, ये सारे सारे माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सारे सारे ब्राउजर है जिसमें आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं। फिर आगे पेज नंबर देर का फॉर्मेट करना, ये होम में आ जाएगा आपके, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, होम टेब आपको अच्छे से आता। हाईलाइट, टेक्स्ट को हाईलाइट करना, ठीक है, वापस हटाना। फिर हाँ, फिर आगे हम पेज नंबर 92 पे इंसर्ट मेन्यू, टेबल और वर्ड आर्ट का। इंसर्ट टेब में क्या क्या पढ़ना, देखो इसमें आपको एमएस वर्ड को स्टार्ट कैसे करना है, क्विक एक्सेस टूलबार, फाइल टेब पूरा आना चाहिए, ये मेन चीजें क्या होती है वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद आपका फाइल टेब पूरा आना चाहिए, होम टेब आपको पूरा आना चाहिए, इंसर्ट टेब में टेबल ग्रुप आना चाहिए, इंस्टॉलेशन ग्रुप आना चाहिए, लिंक्स आना चाहिए, हेडर फुटर आना चाहिए और वर्ड आर्ट आना चाहिए, ठीक है। बाकी इसके अलावा नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन ये आपके सिलेबस में है, ये आपको प्रैक्टिकल आना चाहिए। अगर प्रैक्टिकल आया तो आप आराम से आंसर दे पाएंगे, क्योंकि थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल मायने रखता है, क्योंकि इमेज बन जाती है सामने, जो दिख रहा है वो याद रहेगा आपको बजाय मेरे बोलने के। तो आप लोग ये प्रैक्टिकल करके देखे, आता है तो भी करके देखे, नहीं आता तो भी करके देखे। फिर आपका टेबल बनाना, टेबल में रो और कॉलम इंसर्ट करना, उनको फिक्स करना, ये सारा हमने टेबुलेशन वर्क में कराया अच्छे से। उसके बाद आप आगे चलिएगा, टेबल फॉर्मेट हो गया, पेज नंबर 95 पे आ गए हम, 96 पे भी आ गए हम। टेबुलेशन फिर आएगा आपके, सीधा आपके आ जाओ, स्मार्ट आर्ट इंस्टॉलेशन को इंसर्ट करना 99, ठीक है, ये भी आपको आता है। शेप कैसे इंसर्ट करते हैं, शेप को फॉर्मेट कैसे करते हैं, कलर कैसे करते हैं, इमेज कैसे लगाते हैं, ये आपका सारा प्रैक्टिकल है, सब आता है ना। हाँ, अभी यहाँ से सारे प्रैक्टिकल सारे चैप्टर्स हैं ऐसा? हाँ 3 चैप्टर प्रैक्टिकल, वो हम नहीं करेंगे, फिर भी मैंने आपको एक वर्बली बताया कि कौन कौन से ऑप्शन है जो आपको करने हैं। उसके बाद में आपको डिजाइन ग्रुप पूरा आना चाहिए, पेज पे कलर लगाना, ठीक है, और वाटरमार्क लगाना, ठीक है, पेज का बॉर्डर लगाना, ठीक है, ये किस ग्रुप में आते हैं, कैसे कार्य करते हुए आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आता है इसमें। एक हल्की परछाई जो डॉक्यूमेंट के ऊपर लगाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, वाटरमार्क, ठीक है। ग्राफिक्स स्टेटमेंट को मॉडिफाई करना नहीं है, कोई बात नहीं, यहां से देख लो, यही आपको करना है प्रैक्टिकल में, बुक की आवश्यकता नहीं आपको, है ना। इंसर्ट टेब पूरा आना चाहिए, डिजाइन आना चाहिए, और लेआउट टेब भी पूरा आना चाहिए, ठीक है। लेआउट टेब मेरे हिसाब से आगे दे रखा होगा आपके कहीं। बुकमार्क और हाइपरलिंक आपको लगाना आना चाहिए, हाइपरलिंक का शॉर्टकट Ctrl+K। तो फाइलों को लिंक करने के लिए कौन सा ऑप्शन काम आता है, हाइपरलिंक। तो हमारी जो फाइल काम कर रहे हैं उसमें भी लगा सकते हैं, अन्य फाइल में भी आप लिंक बना सकते हैं हाइपरलिंक के द्वारा। उसके बाद में आप सिंबल और स्पेशल कैरेक्टर को भी इंसर्ट कर सकते हैं, किससे, इंसर्ट टेब से। फिर थोड़ा और आगे चलेंगे, हाइपरलिंक हो गया, बुकमार्क हो गया, सर हाइपरलिंक बताना एक बार क्या था? अभी बताया था ना, ये फाइल लिंक करी थी ना, देखो ये लिंक हो गई फाइल, जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ ओपन हो जाएगी। उसके बाद है आपका पैराग्राफ अलाइनमेंट, बुलेट नंबरिंग, इसमें से कुछ ऑप्शन हमारे वर्ड होम टेब के है, कुछ इंसर्ट के है, लेकिन हम इसलिए मैंने पहले बता दिया, आपको फाइल पूरा आना चाहिए, होम पूरा आना चाहिए, इंसर्ट पूरा आना चाहिए, डिजाइन पूरा आना चाहिए, लेआउट पूरा आना चाहिए, ठीक है। बुलेट लगाना, नंबर लगाना, लाइनों के बीच का गैप कम और ज्यादा करने के लिए काम उपयोग किया जाएगा इसका। लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग का उपयोग करके इंडेंट का उपयोग करना आपको आना चाहिए, बुलेट और नंबर का उपयोग करना, ये हमने प्रैक्टिकल में अच्छे से करा है। फिर आगे जाएंगे तो आपके आता है पेज नंबर 109, ग्राफिक चार्ट के साथ कार्य करना है। चार्ट भी हमने इंसर्ट करना सीखा, इंसर्ट टेब, इसलिए मैंने पहले बता दिया इंसर्ट टेब का उपयोग पूरा आना चाहिए आपको। दिस इज ए चार्ट, ये भी हमने वर्ड में करा है और एक्सेल में भी करा है। हाँ, फिर आगे दे रखा है आपके विभिन्न टेब्स और ऑप्शन में, टाइटल बार क्या होता है वो हमने आपको बता दिया, टास्क बार क्या होता है, स्टेटस बार क्या होता है। इसके अलावा मैंने तो ये भी बताया रिबन किसको बोलते हैं, ठीक है, और स्क्रॉल किसको बोलते हैं, जबकि आपके 3 ही दे रखे।
इसलिए मैंने बोला था बाहर का लेआउट भी पूरा आपको आना चाहिए, इंटरनल में ये सारी चीज आनी चाहिए, रेफरेंसेज में फुटनोट और एंड नोट आना चाहिए। फुटनोट हर पेज पे डाल सकते हैं, एंड नोट डॉक्यूमेंट के लास्ट वाले पेपर पे डालते हैं, रेफरेंसेज अपने कराए। और मेल मर्ज का ये क्वेश्चन आता है कि दो एक ही मेल दो बहुत सारे लोगों को भेजना हो तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन काम आएगा एपिसोड में? मेल मर्ज जी। ये पीरियड ये आपके उससे क्या आ जाएगा लेआउट के अंदर। चैप्टर कंप्लीटेड माय साइड। कोई दिक्कत? नहीं आप लोगों को दिक्कत है, थैंक यू। क्या कोई बात नहीं बेटा, तो हमने आपके सामने लिख दिया ना, मैं ये फोटो भेज दूंगा, इसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिकल करके देखना, बुक की आवश्यकता ही नहीं है। ये सारा आपको प्रैक्टिकल आता है ना, एमएस वर्ड में बुक देखने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है, लेकिन आना चाहिए, वो पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन याद नहीं होता तो स्कूल में क्या करते हैं? समझते हैं। हाँ तो समझो उसको, ये तो याद करने वाली चीज है ना। तो बस रोज रोज प्रैक्टिकल करो। कंप्यूटर में जितना आप प्रैक्टिकल करोगे वो लर्न हो जाता है, क्योंकि सामने होता है, चीज इंटरफेस करती है। हाँ नहीं ये भी पढ़ना है। कौन सा? मैंने पीडीएफ जो भेजी वो सारी पढ़नी है बेटा। मेरे तो कुछ आ नहीं रहा। सर जब शुरू में हाँ वर्ड की वो, हाँ बिल्कुल पढ़ो आप। वो सही है ना सर? नहीं लेकिन आप तो प्रैक्टिकल करो ना, ये वो पूरा नहीं आएगा, इतना सा सिलेबस है आपका वर्ड का, ये 30% ही है, पूरा वर्ड थोड़ी ना। ये लिख ले सर 2 मिनट। नहीं मैं फोटो भेज दूंगा ना, इतनी मेहनत क्यों करो बेटा। मैं आ ही नहीं रहा, फोटो छोड़ के हो ही नहीं आ रहा टेस्ट का। तो आप मैंने कहा ना, आप रुक के गए थे कल, भूल जाते इधर लिख दे, भूल जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस की मदद से आप कर्सर के दाईं ओर से अक्षर को डिलीट कर सकते हैं? डिलीट सेट्स। दाईं का मतलब देखिए ना, देखो समझो इस चीज को, ये अक्षर क्वेश्चन आंसर है। देखो ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है, राइट। लेकिन कंप्यूटर के लिए तो इधर से राइट होगा ना, तो इधर से आप हटाने के लिए आप डिलीट की का बटन उपयोग करते हैं। हाँ सर सही बात। सर आपकी तरफ से इसका लेफ्ट नहीं मेरे लिए देखो, काम नहीं कर रहा हूं ना, तब तो राइट और लेफ्ट है। जब काम कर रहे हैं तो ये हो गया कि आप इधर से मिटा सकती है, राइट हैंड साइड से। सर आपने इसका पर ये तो लेफ्ट हो गया ना। लेफ्ट तो मैं तो कुछ भी बताऊं ना एग्जाम में। सर मैं एग्जाम में ऑब्जेक्शन उठा दूंगा सर, नहीं बताया सर। सर लेफ्ट किधर साइड में? ये आगे से आप डिलीट करोगे तो इस प्रकार से डिलीट होता है ना, तो ये राइट हैंड साइड हुआ कर्सर के लिए। कर्सर की बात कर रही है ना, तो कंप्यूटर हमारे का बात नहीं कर रहा है, तो कर्सर के आगे ये राइट हैंड हुआ और ये कर्सर का लेफ्ट हुआ। सर इधर से लेफ्ट। हाँ कर्सर की बात कर रहा हूँ मैं, इसने कर्सर ही बोला है, आपका नहीं बोला कि आप बैठो तो आपके किस साइड राइट और लेफ्ट होगा। आप तो किधर भी बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो मैं तो कुछ भी बोलूँ ना एग्जाम में, तो बेटा कुछ भी बोल दूंगा ना। नहीं तो अभी प्रैक्टिकली आ गया ना, बैक स्पेस था, ठीक है वो मैं देखता हूँ। बाकी आपको इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना। पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध होता है? किस जगह पे? वो तो देख के बता दिया आपने, लेआउट पे तो होता है। ठीक है। पेज ओरिएंटेशन लेआउट पे जाते हैं, ठीक है, ये रहा मार्जिन के जस्ट पास। इससे क्या होगा? ये थोड़ी ना पूछेंगे किस नंबर पे था मार्जिन के वो तो आपने देख के बताया, इसलिए मैंने पूछा है। बाकी तो ये थोड़ी ना याद करने का होता है। तो प्रैक्टिकल का मतलब तो सारी चीजें याद होनी चाहिए कि कहाँ कैसे कार्य करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। क्या ये पूछा जाएगा? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप को क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन बोलते हैं। ये 2 प्रकार के ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट सीधा वाला पेपर, लैंडस्केप आधा वाला पेपर। टाइम्स न्यू रोमन क्या है? फॉन्ट। ठीक है। कैलिबरी क्या है? फॉन्ट। फॉन्ट। ऐसे थोड़े मेन मुख्य जो फॉन्ट होता है ना ऊपर से लिस्ट में जो आता है, वो थोड़ा देख लेना आप। दस्तावेज यानी कि फाइल में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए किस की का उपयोग करेंगे? एंटर। और नई लाइन बनाने के लिए एंटर। नई लाइन, जैसे मैं यहाँ हूं, इस जगह पे हूं मैं, ये लास्ट में मेरे को एक नई लाइन बनाने, ये एंटर। काम को सेव करने के लिए एंटर। लास्ट में सेव करने के लिए तो एंट्री दबाना पड़ेगा ना, आप सेव पे क्लिक नहीं करते तो। 3 ऑप्शन कार्य करते हैं एंटर का। किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक्स का प्रिंट से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हैं? प्रिंट लेआउट से, प्रिंट लेआउट से आप देख सकते हैं कि आपका लेआउट प्रिंट होने जा रहा है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप को क्या कहते हैं?
पेज ओरिएंटेशन, इनमें से क्या इस्तेमाल करके आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में कन्वर्ट कर सकते हैं? पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, देखिएगा पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स ये रहा, ये यहाँ जाके आप पेज इसको चेंज कर सकते हैं या फिर इस एरो पे जाके चेंज कर सकते हैं। ऐसे भी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आपका ये हो जाता है यहाँ से, इसलिए इसको बोलते हैं पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में जाकर भी आप चेंज कर सकते हैं। प्रैक्टिकली बता दिया मैंने ना क्वेश्चन का रिव्यू। वर्ड 2019 में रिबन किस किस श्रृंखला से बनता है? टेब, ऊपर जो टेब होते हैं होम से लेके व्यू तक, उनकी श्रृंखला से क्या बनता है हमारा? रिबन। दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य क्या है? दस्तावेज की रिकॉर्ड सुधारने के लिए क्या? इसमें फर्स्ट है ना, दस्तावेज की दोनों ही दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भी होना चाहिए ना, क्या स्टार्टिंग एंड एंडिंग बताने के लिए तो इस्तेमाल क्यों डालते हो? अच्छा लगे इसलिए, अच्छा लगे इसलिए तो अच्छा लगे इसलिए डालते हैं। हाँ, हेडर फुटर इसलिए डाला जाता है। आप भी, मैंने भी डाला ना पेपर में, देखो ऊपर पेज नंबर डाल रखा है आपके, ये चैप्टर नंबर 7 डाल रखा कोने में, इधर क्या डाला है मैंने? वेबसाइट का नाम डाला है, नीचे भी डाला था लेकिन कट गया था वो, है ना? हाँ, तो फर्स्ट आंसर होगा दस्तावेज की दिखावट सुधारने के लिए, कुछ सिलेबस में आपके। हेडर हम स्टार्टिंग में लगाते हैं हाँ। एंड फुटर एंडिंग में लगाते हैं, तो ये शो नहीं कर रहा कि हेडर और फुटर जो शो करता ना, लेकिन तो वो आंसर होना क्या चाहिए, डालते क्यों है? मूल उद्देश्य क्या है? पर्पस क्या है? ताकि ये दिखा सके कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ स्टार्ट हो रहा है? ये तो इसलिए डाला जाता है कि परमानेंट क्या रहता है वो, जैसे मैंने डाला ना चैप्टर नंबर 7, तो 7 ही दिखा रहेगा, वो परमानेंट रहता है। 10 पेपर भी प्रिंट करूंगा तो यही रहता है। इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है? क्लियर फॉर्मेटिंग, एक ब्रश टाइप में होता है जो फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देता है। चैप्टर कंप्लीटेड माय साइड एमएस वर्ड है ना, कल एक्सेल पढ़ेंगे लेकिन आप इसका आज प्रैक्टिकल करके जाना, तो कल 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 जब टेस्ट दो तो 70 में से 70 पूरा नंबर आए, पहले बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। कल किसका टेस्ट है? किसका है? किसका? फर्स्ट वाला क्या था? डिलीट की काम आएगा ना, क्योंकि कर्सर का पूछा है ना, कर्सर के किस साइड से आप डिलीट करते तो वो राइट, इसलिए राइट। तो वो मैं देख लूंगा ना, मैं देखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या दिया मैंने ना। नंबर यहाँ से आप मेरे से 70 में से 70 ले जाना, लेकिन आप वहां से भी 70 में से 70 लाना, मैं पूरा दे दूंगा 30, ठीक है? नहीं तो आपको डिलीट की, जब ये पूछा कि कर्सर के किस साइड से आप आगे से डिलीट करें तो कौन सा बटन काम आएगा? कर्सर के आगे से, तो डिलीट बटन काम आता है। डन? और कोई प्रॉब्लम? ये क्लोज कर बेटी, अनवर बंद करना बेटी।